और आज वो प्रयास का परिणाम सामने है कि आपकी क्लासेस अब एकदम तैयार हैं। 9 दिसंबर से हम नया बैच शुरू कर रहे हैं और आपके माध्यम से ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जो बच्चे इतने दिनों से प्रतीक्षा में थे कि कब क्लासेस शुरू होंगी, उनकी पढ़ाई अभी तक रुकी हुई थी, तो अब वो समय आ गया है कि 9 अगस्त से अपनी तैयारी को शुरुआत कर सकते हैं। अब पुनः जो है मुखर्जी नगर आबाद है और सिविल सेवा के क्षेत्र में जो इसकी पहचान है वह बनी रहेगी और संस्कृति आईएएस की क्लासेस सुचारू रूप से मुखर्जी नगर में चलती रहेंगी। और क्यों चलती रहेंगी उसका कारण ये है कि बाकायदे जो सुरक्षा मानक तय किए जा रहे थे माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से, वो संस्कृति आईएएस के पास है। तो फायर एनओसी हमने प्राप्त कर ली है और उसके आधार पर अब हम सुचारू रूप से क्लासेस चला पाएंगे। आश्वस्त कर दूं मैं कि मुखर्जी नगर के अंतर्गत जो पीजी के चलाने वाले लोग हैं उनसे वार्तालाप हुई और वो इस बात पर सहमत हैं। उन्होंने सहयोग देने का पूरा वो किया कि रेंट से लेकर सुविधाओं से लेकर खान पान को लेकर वो एकदम बच्चों के अनुरूप कार्य करेंगे। और हम एक तरीके से एक टीम बना रहे हैं जो पीजी कोचिंग के साथ एक कोऑर्डिनेशन का काम कर सके। रिजल्ट ही जल्दी आपके चैनल पे बताऊंगा एकदम। अब आप ये समझिए कि पहले पठन पाठन की प्रक्रिया शुरू हो जाए, तो जो एक मुखर्जी नगर के लिए कहा जा रहा था कि नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर। बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे थे आपने श्री अखिल मूर्ति सर का पहले इंटरव्यू किया है 2-3 बार और सर ने बोला था मुखर्जी नगर कभी बंद नहीं होगा, यहाँ पे पढ़ने और पढ़ाने की जो संस्कृति है वो हमेशा चलती रहेगी। आज की वीडियो में फिर से हमारे साथ में एक थोड़े से समय के बाद फिर से अखिल मूर्ति सर हैं और पता चला है संस्कृति आईएएस की फिर से क्लास ऑफलाइन शुरू होने वाली हैं। सर से ही आज हम जानेंगे वो कौन सी तारीख है जिससे क्लास शुरू होंगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट डेली मुझे मैसेज या कमेंट करते थे। सर आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शिवम। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जो संस्कृति आईएएस है इसमें बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग राज्यों से पढ़ने आते हैं, प्रयागराज में भी पढ़ते हैं, यहाँ पे भी अक्सर वो लोग मुझे ग्राउंड पे भी मिलते हैं, तो बताते हैं कि अखिल मूर्ति सर से जब भी आपकी मुलाकात फिर से हो तो आप ये ज़रूर पूछना कि हमारी क्लास कब से चलेंगी। तो सर सबसे पहले मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहूँगा, अभी थोड़ा सा पता चला है कि आपकी क्लास फिर से पहले जैसी चलती थी बदलाव करके थोड़ा फिर चलने वाली है, वो कौन सी तारीख है? सर शिवम, आप जो है मुखर्जी नगर में रह रहे बच्चों की तैयारी की बात को लेकर सचेत हैं, ये अच्छी बात है, उनकी बात को आप उठाते हैं। तो सबसे पहले स्पष्ट कर दूंगा आपको कि जो मुखर्जी नगर में कक्षाएं अभी तक बाधित थीं कुछ दुर्घटनाओं के चलते जो करोलबाग क्षेत्र में हुई थी राजेंद्र नगर में, अब पुनः जो है मुखर्जी नगर आबाद है और सिविल सेवा के क्षेत्र में जो इसकी पहचान है वह बनी रहेगी और संस्कृति आईएएस की क्लासेस सुचारू रूप से मुखर्जी नगर में चलती रहेंगी। और क्यों चलती रहेंगी उसका कारण ये है कि बाकायदे जो सुरक्षा मानक तय किए जा रहे थे माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से, वो संस्कृति आईएएस के पास है। तो फायर एनओसी हमने प्राप्त कर ली है और उसके आधार पर अब हम सुचारू रूप से क्लासेस चला पाएंगे। सर जैसे आप मुखर्जी नगर में अपना संस्कृति आईएएस चलाते हैं, प्रयागराज में भी जब ऐसी घटनाएं हुई ओल्ड राजेंद्र नगर में, तो आप क्यों सोनीपत की तरफ नहीं चले गए हरियाणा में मुखर्जी नगर छोड़ के? देखिए, कोई घटनाएं हुई, क्लासेस चलने में बाधा पहुंची, तो पलायन करना सबसे आसान तरीका माना जाता है। मैं पलायनवादी नहीं हूं, संस्कृति मुखर्जी नगर की संस्कृति के साथ ही चलती है। तो हमने यहाँ रहकर ये सोचा कि क्या सुरक्षा मानक पूरा करके क्लास चलाई जा सकती है और उसके लिए हमने प्रयास किया और आज वो प्रयास का परिणाम सामने है कि आपकी क्लासेस अब एकदम तैयार हैं। 9 दिसंबर से हम नया बैच शुरू कर रहे हैं और आपके माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जो बच्चे इतने दिनों से प्रतीक्षा में थे कि कब क्लासेस शुरू होंगी, उनकी पढ़ाई अभी तक रुकी हुई थी, तो अब वो समय आ गया है कि 9 अगस्त से अपनी तैयारी को शुरुआत कर सकते हैं और जो पुराने बैचेस की क्लासेस हैं उसके पहले ही वो चलने लगेंगी। 9 दिसंबर से पहले पुरानी क्लासेस चलेंगी और नया सेमिनार जो आता है श्री अखिल मूर्ति सर का वो 9 दिसंबर से है। एकदम 9 दिसंबर से, और हम कुछ नई रणनीति के साथ उसी समय उद्घोषणा करेंगे कि कैसे पढ़ाई आगे बढ़ेगी और अब हमारा उद्देश्य होगा कि रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई। जैसे कि आप पहले भी बोल चुके हैं कि अब रिजल्ट ही जल्दी आपके चैनल पे बताऊंगा। एकदम। अब आप
ये समझिए कि पहले पठन पाठन की प्रक्रिया शुरू हो जाए। तो जो एक मुखर्जी नगर के लिए कहा जा रहा था कि मुखर्जी नगर था, मुखर्जी नगर है और मुखर्जी नगर रहेगा, ये बात 11 अक्टूबर को माननीय हमारे क्षेत्र के सांसद मनोज तिवारी जी ने भी कहा था कि मुखर्जी नगर रहेगा, मुखर्जी नगर सजेगा। तो अब एकदम ठीक बात है, पठन पाठन के लिए हम तैयार हैं। सर, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में बताया था कि हम कुछ पीजी वालों से भी कांटेक्ट करेंगे जो बच्चों के साथ मतलब सही तरीके से रहें, खाना वगैरह एकदम सही प्रोवाइड कराएं, तो क्या आपने वो भी बात कर ली है? हाँ, उस प्रक्रिया को भी हमने शुरू किया हुआ था और अभी प्रक्रिया चल रही है। लेकिन आश्वस्त कर दूं मैं कि मुखर्जी नगर के अंतर्गत जो पीजी के चलाने वाले लोग हैं उनसे वार्तालाप हुई और वो इस बात पर सहमत हैं। उन्होंने सहयोग देने का पूरा वो किया कि रेंट से लेकर, सुविधाओं से लेकर, खान पान को लेकर वो एकदम बच्चों के अनुरूप कार्य करेंगे। और हम एक तरीके से एक टीम बना रहे हैं जो पीजी कोचिंग के साथ एक कोऑर्डिनेशन का काम कर सके। सर, पता चला है कि आपने कुछ छात्र हैं जो पहले एडमिशन कहीं ना कहीं ले चुके थे और फिर उन्हें दिक्कत हुई इधर उधर जाने में, तो उनके लिए कुछ खास छूट रखी हुई है? संस्कृति आईएएस के दरवाजे खुले हुए हैं? असल में देखिए, ये एक मानवीय पक्ष है जो आप बात कह रहे हैं कि अगर किसी बच्चे ने मुखर्जी नगर आकर प्रवेश लिया, कोचिंग ने एक मैसेज देकर कहा कि हम शिफ्ट हो जाते हैं, कहीं चले गए, बच्चा हो सकता हो कि वहाँ पर कठिनाई महसूस कर रहा हो, तो उसके लिए एक रास्ता और विकल्प होना चाहिए। वो विकल्प संस्कृति आईएएस दे रहा है कि जिन बच्चों का किसी भी संस्थान में अपना प्रवेश रहा है, पढ़ रहे थे या किसी वजह से वो पढ़ने के लिए अभी आए हैं, तो हम उनको एश्योर्ड कर देते हैं कि वो किसी भी संस्थान के स्तर पर एडमिशन रहा हो उनका, लेकिन इसके बावजूद संस्कृति आईएएस उन्हें अपने यहाँ पर एक विशेष रियायत के साथ एडमिशन उपलब्ध कराएगा। संस्कृति आईएएस का सर एक प्रोग्राम चलता है पीजीपी, जिसमें बहुत सारी स्टूडेंट की मदद होती है, बच्चे बाहर मिलते हैं तो बताते हैं। क्या इस साल भी संस्कृति पहले की तरह अपना पीजीपी प्रोग्राम लेके आना वाला है जल्दी ही? एकदम शिवम, आपकी याददाश्त की दाद देनी पड़ेगी कि आपको याद है ये सारी चीज़ें। तो संस्कृति आईएएस ने एक नई पहल की थी कि जिन भी बच्चों, वो किसी भी संस्थान के हों, मुद्दा ये नहीं है कि वो खाली संस्कृति के, सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं और उनको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, उनका कोर्स कवर हो गया है, उनको लगता है कि एक दिशा मिले, तो उसके लिए हमने प्रीलिम्स गाइडेंस प्रोग्राम शुरू किया है। वो इस वर्ष भी जो है इसी दिसंबर में शुरू हो जाएगा। उसकी तिथि और समय हम आपको अलग से सूचित करेंगे और वो गाइडेंस प्रोग्राम बहुत ही फ्रूटफुल रहा, बच्चों के लिए बड़ा ही जो है परिणामदायक रहा है। संस्कृति आईएएस अब जो भी पूरे रूल्स हैं सारे फॉलो करके और बच्चों के साथ फिर से उसी रफ्तार में आने वाला है वापस। एकदम बच्चों के लिए सिविल सेवा के अंतर्गत तैयारी करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और आपको बतला दें कि बहुत जल्द हम एक ऐसा भी यहाँ पर कार्यक्रम बना रहे हैं कि जिसमें जो बच्चे मेंटरशिप प्रोग्राम के तहत जुड़ना चाहेंगे उनको भी अलग से यहाँ पर मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी, तो कहीं उनको जाने की ज़रूरत नहीं है, भटकना नहीं है। फिर से हमारे साथ में अखिल मूर्ति सर थे, हमने सर से बात की है। सर ने बताया कि जो भी मानक होंगे उनको पूरा करके संस्कृति आईएएस मुखर्जी नगर में 9 दिसंबर से फिर से चलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट के ये सवाल थे, उनको ये पता चल चुका होगा। आप ये वीडियो उन छात्रों तक ज़रूर शेयर करें जो अब दिल्ली आने का प्लान बना रहे थे या आना चाहते थे और जिनके ये सवाल थे। अगर आपके कुछ और सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिए, सर से हम ज़रूर पूछेंगे। अगली मुलाकात में मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।